हेलो फ्रेंड्स, तीसरी आंख में आप सभी का स्वागत है। दारोगा एसआई के लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आप इसे बनाएं और अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रनकपुर जैन मंदिर जो राजस्थान में है किस भगवान को समर्पित है? वर्धमान महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, धर्मनाथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, आदिनाथ। आदिनाथ को ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ पहले तीर्थकर हैं। ऑप्शन ए, वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर हैं। ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं। और ऑप्शन डी, धर्मनाथ 15वें तीर्थकर हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो उसका सही जवाब होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, मृत्यु। सही आंसर है ऑप्शन ए, गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग दिया था और उनके गृह त्यागने की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश और ऑप्शन डी, मृत्यु, ये सारी घटना ही हैं। आइए जान लेते हैं कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, ज्ञान की प्राप्ति को किस घटना के नाम से जानते हैं? तो ज्ञान की प्राप्ति को हम संबोधि के नाम से जानते हैं। जैसे गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, उस तरह से ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध को फल्गु यानी कि निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नाम का एक स्थान था, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो आज बोध गया में है। ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश सारनाथ में दिया था और इसी घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा को आज कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है, कुशीनगर में या कुशीनारा में हुआ था। किस मुगल बादशाह को शाही वेश में फकीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। कहा जाता है कि औरंगजेब सादा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन के अन्य सभी सुविधाओं में वो संयम बरतता था। हालांकि प्रशासन में काफी व्यस्त रहता था, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करता था और टोपियां सीकर कुछ पैसा भी कमा लेता था। अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सिपाही विद्रोह। सही आंसर है ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन। आइए जान लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब से कब चला था और ये जितने भी आंदोलन हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनके डेट्स क्या हैं।
खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11 तक और सिपाही विद्रोह 1857। ये इनके डेट्स हैं। अब जान लेते हैं कि मोपला विद्रोह क्या है और खिलाफत आंदोलन से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है। केरल के मालाबार इलाके में मोपला मुसलमानों के द्वारा जमींदारों के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसे मोपला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन के साथ ही भड़का था। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, तो ब्रिटेन ने तुर्की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और तुर्की को कई टुकड़ों में बांट दिया था। वहाँ के धर्मगुरु, जो वहाँ तुर्की के जो धर्मगुरु थे, उन्हें खलीफा के नाम से लोग जानते थे, यानी कि खलीफा की पदवी दी गई थी। इस खलीफा की पदवी को भी समाप्त कर दिया, जिसके कारण मुसलमान धर्म के लोग भड़क उठे थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल मुस्लिम नेताओं जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद, जफर अली खां, मोहम्मद अली जैसे नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इस आंदोलन को बापू का यानी महात्मा गांधी का भी समर्थन मिला था। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने बर्मा के मांडले जेल में लिखा था। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह बतलाना चाहा था कि गीता चिंतन उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने के बाद अवकाश के समय खाली बैठकर पुस्तक पढ़ने में लगे रहते हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को उसके संसार में वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराया था। क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वॉर, जजिया। सही आंसर है ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब है जहां इस्लाम का शासन चलता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कौन सी व्यवस्था को समाप्त किया? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की थी। ये जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनके द्वारा किसी न किसी सामाजिक चीज को लेकर किसी संस्था या संगठन की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बारे में अभी मैंने आपको बतलाया, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और साथ में इसकी ईस्वी भी मैंने बतलाई है आपको। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें। पानीपत का प्रथम युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? खानवा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इसे आप मिलान कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। आप इसे मिलाकर देख सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और खानवा की युद्ध जीतने के बाद ही बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चंदेरी का युद्ध बाबर का मेदनी राय के साथ हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। यहाँ पे आप जान लें कि जितने भी ये युद्ध हैं वो सभी बाबर के द्वारा किए गए थे और जिसमें बाबर की जीत हुई थी। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सत्य है? 1 2 3 4 करके यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। आइए पढ़ते हैं। पहला, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। दूसरा है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तीसरा है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और चौथा है मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था। इनमें से कौन सही है? आपको आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, क्रिप्स मिशन 1942 भारत आया था, ये सही है। दूसरा नंबर, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 4 वाला जो स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3, यही सही है। ऑप्शन कथन 4 जो है वो बिल्कुल गलत है। ये है आज का टेस्ट सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।